बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो छोटे बच्चों के हवाले से है कि जिस तरह का छोटा बच्चा होता है घर में होता है, तो अमूमन जब उसका स्टमक का मसला होता है, उसको उल्टी आती है, के वगैरह आती है, तो घर में जो बड़े होते हैं तो वो उल्टी और के वक्त उनके मुंह पे हाथ रख देते हैं। तो क्या उनके मुंह पे हाथ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और अगर हाथ रख ले तो उससे उसको क्या नुकसान हो सकता है, तो मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। ये मैंने डायग्राम बनाया है बोर्ड पे। इसमें ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया हवा की नाली होती है, और हवा की नाली जो है ये लंग्स के साथ इनका इंटरेक्शन होता है, सही है। और इसके साथ एसोफेगस, ये खुराक की नाली होती है। खुराक की नाली में क्या होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो वो खुराक की नाली एसोफेगस के ज़रिए स्टमक तक वो खाना पहुंचता है। हवा की जो नाली है इसमें क्या होता है, ट्रेकिया के ज़रिए जब हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं तो वो ट्रेकिया के ज़रिए लंग्स तक पहुंचता है, और लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम खारिज करते हैं और ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। तो मैंने अभी आपको ये कहा कि जब छोटा बच्चा होता है, जब उसको उल्टी वगैरह आती है तो उल्टी में क्या होता है कि बदहज़मी हो जाती है। स्टमक के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसने निकलना होता है, तो वो निकलने के लिए उसका रास्ता क्या होता है कि वो इसी एसोफेगस के ज़रिए ही बाहर जाना शुरू हो जाता है। जब वो एसोफेगस के ज़रिए बाहर जाना शुरू हो जाता है तो वो वेस्ट मटेरियल यहाँ पे मुंह में भी आ जाता है। अब अगर घर के बड़े हो वो छोटे बच्चे के मुंह पे हाथ रख दे तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। उससे नुकसान ये हो सकता है कि अगर आपने इस वेस्ट मटेरियल के लिए जो उल्टी के है इसके लिए आपने रास्ता रोक दिया है, छोटे बच्चों को मुंह पे हाथ रख दी, तो क्या होता है, तो वो बच्चा सांस भी लेगा। जब सांस लेगा तो सांस लेते वक्त ये एपिग्लाटस एक वाल्व होता है, यह तो हर वक्त जब हम सांस ले रहे होते हैं ये ओपन होता है, तो सांस लेते वक्त ये भी ओपन हो जाता है। जब ये ओपन होगा, अगर आपने बच्चे के मुंह पर हाथ रख दी तो ये वेस्ट मटेरियल जो तेज़ाबियत मादा होता है जो स्टमक से निकल रहा होता है उल्टी, ये बाहर निकलने की बजाय बाहर आपने रास्ता रोक दिया, ये वापस इसमें ट्रेकिया में आ जाता है। जब ट्रेकिया में आ जाता है तो क्या हो सकता है, यहाँ पे ब्रोंक्यूल और ब्रोंकाई की ब्लॉकेज भी कर सकता है। ब्लॉकेज से क्या हो सकता है कि उसके लंग्स को शदीद एक झटका पहुँच सकता है। फिर उसका नुकसान भी ये हो सकता है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए आपको कि जब भी छोटे बच्चे को उल्टी वगैरह आ जाए तो आपने क्या करना है, यहाँ रास्ता नहीं रोकना, छोटे बच्चे के मुंह पे आपने हाथ नहीं रखना, बल्कि अगर वो आपके गोद में है या आपके कमरे में है तो उसको वहाँ पे उल्टी करनी चाहिए। क्योंकि ये उल्टी जब यहाँ से उसके मुंह से उसके अखराज होगा तो क्या होगा, उसका जो ट्रेकिया है लंग्स है वो सेफ रहेगा। लेकिन अगर आपने ये रास्ता रोक दिया तो क्या हो सकता है, उसके लंग्स को, उसके ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल को एक झटका लग सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि छोटे बच्चा जब भी उल्टी करे तो उसको वहीं पे करना चाहिए। कपड़े वगैरह तो बाद में साफ़ हो सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आपने ये रुकावट बना दी तो क्या हो सकता है, उस बच्चे की डेथ भी हो सकती है। क्योंकि ये एक स्टमक के अंदर एक एसिडिक मटेरियल होता है और उसमें सारा जो है मटेरियल अनडाइजेस्टेड फॉर्म में होता है। उल्टी कब आती है, जब मटेरियल उसकी डाइजेशन नहीं होती। जब डाइजेशन नहीं होती तो वो अनडाइजेस्टेड होता है, उसने बाहर निकलना होता है। अगर वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल इसी ट्रेकिया और एल्वियोलस लंग्स के अंदर जाए तो उसे क्या हो सकता है, बच्चे को नुकसान हो सकता है, बच्चे की डेथ भी हो सकती है। अगर डेथ ना भी हो जाए तो उसको एक शदीद झटका लग सकता है, जिसे फिर आपको बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इसे मैसेज मिल गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।